वो उनकी बेल जो है 12 तारीख तक हो गई है और अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। फ़ैसला 11:30 बजे मुतवक्को था। अब हमें उम्मीद है कि 12 बजे तक फ़ैसला आ जाएगा। 12:30 बजे का टाइम दिया है, लेकिन अगर 12:30 का दिया है तो चलो ठीक है, 12:30 तक इंतज़ार करते हैं। इसमें वाज़ह बात ये बताता जाऊँ कि साइफ़र वाला जो मामला था, साइफ़र के हवाले से, गिरफ़्तारी के हवाले से हमें पता चला है कि जी टीम गई है। ये हर रोज़ एक बाकायदा तौर पर ये चलाई जाती है मीडिया के ऊपर जी के साइफ़र वाले मामले के ऊपर गिरफ़्तारी डाल दी गई है। गिरफ़्तारी डालने का प्रोसेस एक है कि अगर आपने 6 दिन पहले गिरफ़्तारी डाली है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना होता है, जो कि अब तक नहीं किया गया। और अगर अब गिरफ़्तारी डालते हैं या इस तरह कोई काम करते हैं तो ड्यू प्रोसेस, या आप ये समझ लें कि फेयर ट्रायल जो है वो आईने पाकिस्तान प्रोटेक्शन देता है। और हमने उस हवाले से जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है, जिसमें हमने ये इस्तदा की है कि आइन का आर्टिकल 10A है जो, उसके मुताबिक जो है फेयर ट्रायल का जो है मौका दिया जाए, क्योंकि आइन पाकिस्तान जब बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है तो कैसे उनके वॉलेट किए जा सकते हैं। और 5 जो है अगस्त के बाद कोई भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है या किसी मुकदमे में वो गिरफ़्तारी के हवाले से प्रोग्राम बना के बैठे हैं तो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आप सब के सामने पहले भी मिसालें हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जब अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने जो है अदालत के अंदर ये वाज़ह तौर पर कहा कि आसफ जरदारी केस में ये डिसाइड हो चुका है कि एक बंदा जब गिरफ़्तार होता है जेल के अंदर तो मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं डाली जा सकती। तो उम्मीद है कि वही जो है कानून जो है फॉलो किया जाएगा और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारे सियासी पॉलिटिकल जितने भी FIRs और मुकदमात बनाए गए हैं, ये जब से उनकी हुकूमत गई है उसके बाद एक पूरा प्रोसेस वो पूरे पाकिस्तान में एक टूर लगवाने के लिए ये सारा किया गया, लेकिन वो तो उन्होंने फेस किया और कर भी रहे हैं। लेकिन एक आइन जो है वो किसी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की कभी भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ऊपर झूठे मुकदमे बनाएं, झूठे केसेस बनाएं और झूठे मुकदमों में उन्हें गिरफ़्तार करें। 1 मिनट भी किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। जी सर, क्या समझते हैं जी साइफ़र का मामला है, इस पर ट्रायल चलाए बगैर क्या गिरफ्तारी मुमकिन है? कानून क्या कहता है इसमें? देखें, इसके ऊपर वाज़ह तौर पर पहले तो मैं बता दूं कि साइफ़र वाला जो केस है, केस के अंदर इससे पहले 3 बयान आए थे। एक ये आया था जी कि साइफ़र आया ही नहीं है, दूसरा बयान था जी कि साइफ़र चोरी हो गया, तीसरा बयान था जी कि साइफ़र सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो पहली बात तो एडमिट हो गई कि साइफ़र आया है। दूसरी बात अब रह गई कि वो साइफ़र चोरी हुआ है। चोरी कैसे हो सकता है? PM खुद जो है उसका जो PM ऑफिस का कस्टोडियन नहीं होता, बल्कि उसका स्टाफ होता है जो डॉक्यूमेंट्स या जितने भी दस्तावेज़ात होते हैं उनके अंडर होते हैं, उनके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। तो फिर तीसरा आगे जी कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो FIR दर्ज हुई है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज नहीं हो सकती। वो कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि साइफ़र जो है ओरिजिनल फॉर्म में वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा हुआ है और ये हम तो कह ही रहे थे, लेकिन FIA ने भी ये मान लिया है कि साइफ़र जो है ओरिजिनल हालत में इस वक्त जो है वो फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। तो जब ओरिजिनल हालत में वो कोडिफाइड जो फॉर्म में उधर पड़ा है तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो FIR दी जाएगी? और सियासी मकासद वाला भी जुमला ख़त्म होता है, क्योंकि चलती फिरती हुकूमत उनकी गिर गई तो वो वाज़ह है, बजाय ये कि ये उनकी गैरत और उसके ऊपर दाद देते कि उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जानदारी से ये कहा है कि एक मुदाखलत हुई है, उल्टा उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है दौरान हिरासत, जो पहले वो कस्टडी के अंदर है। जी खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा।